सो वेलकम गाइस, आई एम फ्रॉम आईटी बॉम्बे। सो गाइस, आज हम सीखने वाले काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमें काइनेमेटिक्स सिखाने वाले काइनेमेटिक्स क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। सो गाइस, बने रहिए। आज हम काइनेमेटिक्स सीखने वाले। काइनेमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? सो व्हाट इज काइनेमेटिक्स, ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स ये होता है कि मोशंस, दो चीज होते हैं। एक होता है रेस्ट में, सेकंड चीज होती है मोशन। यानी जिस तरीके से मैं अब आपके साथ, मैं जिस तरीके से यहाँ पर खड़ा हूँ, यानी कि ये देखो, ये बोर्ड है, ये यहाँ पर रेस्ट में। और जिस तरीके से हम सोचते हैं कि एक आदमी कार चल रही है तो वो मोशन में। जिस तरीके से अर्थ अर्थ क्या कर रही है, रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन वो कर रही है, तो हम क्या उसको क्या बोलेंगे कि इट इज इन मोशन। मतलब अर्थ कभी रुकने वाली है क्या? नहीं, इट इज परमानेंटली मोशन, मतलब ये मोशन में है। और ये रेस में हम कौन सी भी चीज को अगर हम थोड़ा भी धक्का देंगे तो वो चीज आगे जाएगी। इसलिए ध्यान में रखिए, अगर हर चीज अगर एक आधा बॉक्स है, जिस तरीके से हम इसको धक्का देंगे तो वो क्या होगा, आगे चला जाएगा, यानी कि वो मोशन में चला जाएगा। यानी कि एक रेस्ट की चीज अगर मोशन में जा रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। ये काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें हमें ट्रांसलेशनल मोशन सीखना होता है। सो सबसे फर्स्ट हम फास्ट फास्ट लेते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। पार्ट वन थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए। अब ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? दो दो मोशन होते हैं। फर्स्ट होता है कर्वलिनियर कर्वलिनियर मोशन, जिसमें हम यहाँ से ए से बी जा रहे हैं, तो हमें इस तरीके से जा रहे हैं हम, यानी कि यहाँ पर कर्व मेंटेन कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर्व मेंटेन कर रहे हैं। और सेकंड चीज होती है, सबसे ज्यादा मेन चीज होती है, वो होती है रेक्टिलिनियर। यानी कि रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर में हम यहाँ से इस तरीके से सीधा जा रहे हैं, यानी कि द पाथ इज पाथ इज इन सेंट्रल, यानी कि सीधे वे में पाथ है, उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ये दो मोशन हमें सबसे ज्यादा मतलब समझने चाहिए जब हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम जब ये काइनेमेटिक्स सीखते हैं तब। अब इसके बाद हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है कि यानी कि इसके ओरिएंटेशन चेंज नहीं होते, इसको कर्व में आना जाता है। ये चीज हमें समझ में चाहिए। अब सेकंड चीज यहाँ पर हमें आती है सबसे ज्यादा, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें सबसे ज्यादा क्या समझना चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें समझना चाहिए कि किस फ्रेम से हम देख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है और इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेन मोशन में है। अब जिस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है, जो आदमी, और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, यानी इस तरीके से हम यहाँ पर सोचेंगे। अब ये सोचेंगे कि ये आदमी अगर इस आदमी को दिखेगा तो इस आदमी को ये आदमी पीछे जाते हुए दिखेगा, यानी कि बैकवर्ड दिखेगा। और ये आदमी इसको देखेगा तो ये फ्रंट जाते हुए देखेगा। लेकिन दोनों आदमी क्या है? दोनों आदमी क्या है, एक रेस्ट में है। यानी दोनों आदमी रेस्ट है, चल क्या रहा है, गाड़ी चल रही है, यानी कि ट्रेन चल रही है। लेकिन अगर ये आदमी इसको देखेगा तो इसको ये मोशन में लगेगा, और ये आदमी इसको देखेगा तो इसको ये मोशन में लगेगा। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि हम खुद के हिसाब से नहीं, हम सामने वाले को किस तरीके से देखते हैं उस पर मैटर करता है सबसे ज्यादा। इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में हम उसको देख रहे हैं। यानी कि दिस इज ओनली ट्रेन रिस्पेक्ट, ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम उसको देख रहे हैं, इसलिए हमें वो मोशन में लग रहा है। और ये भी इसके ट्रेन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, इसलिए मोशन में लग रहा है। तो ये चीज सबसे ज्यादा मेन होती है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में सबसे ज्यादा मदद आती है, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके रिस्पेक्ट में हम किसको देख रहे हैं। और अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम यहाँ पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके आगे चलते हैं हम, यहाँ पर आता है हमें रेस्ट और मोशन। ये तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पर आता है ट्रैजेक्टरी। यानी कि ट्रैजेक्टरी मोशन क्या होता है वो सबसे ज्यादा हम देख लेते हैं। ट्रैजेक्टरी मोशन ट्रैजेक्टरी मोशन होता है। ट्रैजेक्टरी मोशन यानी ट्रैजेक्टरी क्या होता है? ट्रैजेक्टरी मोशन होता है द पाथ फॉलो बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। यानी कि
एक पाथ फॉलो करता है, यानी कि जिस तरीके से ये पाथ है, इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहेंगे, यानी कि एक पाथ फॉलो करता है जिसके लिए ए से बी, यानी कि एक लिमिटेड, जिस तरीके ट्रेन जाती है, ट्रेन एक पाथ फॉलो करती है, जिस जहां पर भी रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक पर ही चलती है, उसे ये एक ट्रैजेक्टरी कहते हैं। जिस तरीके से ट्रेन जाती है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, उसमें रेलवे ट्रैक से ही जाती है, ना ही इधर उधर जाती है, उसे ही ट्रैजेक्टरी कैसे, यानी कि द पाथ इज फिक्स, दैट्स द इट्स कॉल्ड ट्रैजेक्टरी मोशन। द पाथ फॉलो बाय इट्स हाँ फॉलो द पॉइंट्स ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, मोशन में चलते चलते वो अपने पाथ फॉलो करते हैं, उसे को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब इसके आगे हम यहाँ पर आगे देखेंगे आगे क्या सीखना है हमें। अब ट्रैजेक्टरी की कोई इक्वेशंस होती है, जिस तरीके से इक्वेशंस होती है, अब हम यहाँ पर लेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि हम यहाँ से, अब ये देखो ए पॉइंट होता है, यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाना है हमें, यानी कि बी पॉइंट तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से एक लेंगे, ये हो गया ट्रैजेक्टरी मोशन। इसके बाद हम यहाँ से, यानी कि ये हो गया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सब पता है हमें, ये इस बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब हमने जिस तरीके से यहाँ पर वाई पकड़ा, एक्स पकड़ा, अब ये चीज हमें पता ही है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे, और यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स वाई पॉइंट हो गया। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमें सबसे पहले इमेजिन करना है किस तरीके से ट्रैजेक्टरी होता है। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रैजेक्टरी मोशन को समझने के लिए सबसे ज्यादा y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y के रिस्पेक्ट में x क्या है वो सब देखने वाले हैं। अब इस पार्ट में हम सबसे ज्यादा देखेंगे कि ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस किस तरीके से होते हैं। सबसे ज्यादा हमें क्या है ये यहाँ पर r है, यानी दिस इज डिस्टेंस, सो r इज इक्वल टू x ऑफ i प्लस y ऑफ j। ये इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन ध्यान में रखें क्योंकि ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस कहते हैं इसे। सो जिस इक्वेशंस में हमें सबसे ज्यादा y एक्सिस द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस वी कॉल इज लोकस इक्वेशंस। हम जो x एक्सिस x के अलोंग होता है उसे हम लोकस इक्वेशंस कहते हैं या फिर ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस कहते हैं, ये उसका सेकंड नेम होता है, इस तरीके से ध्यान में रखें। और ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस के बाद हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं शॉर्ट्स में आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो ये चीज हमें सीखने से पहले समझनी चाहिए, यानी कि मैंने जो जो अभी सिखाया वो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फैक्टर्स बोल सकते हैं हम मोशंस के, वो सीखने से पहले हमें ये सीखना चाहिए। सो हम स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब एक इजी बात है कि, यानी कि ये देखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट जाना है, हम इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक क्या क्या माना, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, यानी कि हम यहाँ पर डिस्टेंस मानेंगे, यहाँ से यहाँ से कुछ तो डिस्टेंस है, और हमें जाने के लिए कितना टाइम लगा, यानी कि कुछ तो टाइम लगा। सो कुछ तो टाइम लगा, उस टाइम को क्या कहेंगे हम, उस टाइम को कहेंगे डिस्टेंस, उस टाइम को कहेंगे टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा उस टाइम को कहेंगे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू स्पीड। ये चीज हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू स्पीड। यानी कि हम अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है हमें वो समझ में आ जाएगा। तो इसी वजह से हमें स्पीड निकालने की चीज यहाँ से आती है। अब इसके आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से, अब हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला, अब हम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर सी पॉइंट पकड़ लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक इसके बहुत सारे रूट्स है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि रूट्स बहुत सारे हैं लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि जहां से एक अंधे पॉइंट से हम बी जा रहे हैं, यहाँ पर सी पॉइंट भी, यहाँ से हमें डी पॉइंट भी, यानी कि इस पॉइंट से भी जा सकते हैं हम, यहाँ से ऐसा भी जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट्स जो है ए से बी तक है, उसी रोड से जा रहे हैं, उसी को कहेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ये चीज ध्यान में रखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आगे का क्या क्या होता है, वेलोसिटी और बहुत सारी चीज, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सब चीज जैसे इसकी इक्वेशंस हम प्रूव करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से आता है, डिस्टेंस किस तरीके से आता है, वो सारी चीज देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, अगला पार्ट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।